बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में ट्रेन ड्राइवर जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को टारगेट करने के साथ साथ उन्हें यरगमाल बनाया गया। अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। दहशतगर्दों ने ट्रेन को सुरंग में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का घेराव किया और ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने ढाडर के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को यरगमाल बना लिया, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को टारगेट किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है। ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलविस दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वाक़े के बाद सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर एमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के ज़रिए हैजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। आवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले और मन घड़त प्रोपेगेंडा के बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात लें। म्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सों को कसूरवार करार दिया है। नर्सों पर सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन हुआ। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। JUIFA ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। 5 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान तौसा शरीफ में जलसे आम से खिताब में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक JUI का अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लाहौर में मरकज़ी मजलिस आमला का 3 रोज़ा इजलास होगा, जिसमें PTI से मुमकिन इत्तेहाद पर भी ख्वार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलकादर ट्रस्ट केस के 190 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन अहमद वानी ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 में कैपिटल टॉक के खुसूसी शो के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों में न सिर्फ तालीम और खाना मुफ्त फराहम किया जाता है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की तालीम भी शुरू कर दी गई है। क्या ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है कि आपको मशहूर ज़माना 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी एजुकेशन के बजट में शामिल हो रहा है? जी जी, प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है और आज प्राइम मिनिस्टर पे मीटिंग भी ले रहे हैं। उस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट जाएगा, जिसके ज़रिए एक पाकिस्तान में सबसे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एमर्जेंट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बनेगी। और इसके अलावा लैगिंग एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर दानिश स्कूल्स जो कि हाई एंड बोर्डिंग कॉलेजेस होते हैं वो भी इस्टेब्लिश करेंगे। और इसके अलावा भी इसमें से एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन ये 100% पैसा एजुकेशन मिनिस्ट्री को एलोकेट हो रहा है। इस्लामाबाद के स्कूलों में खाली सिर्फ तालीम फ्री नहीं है, किताबें भी फ्री हैं, खाना भी फ्री है और टेक्नोलॉजी का वो इक्विपमेंट है। आप अब जाके देखेंगे जो इंशाल्लाह आपको किसी प्राइवेट स्कूल में इस स्केल का नहीं मिलेगा जितना हमारा है। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में पहली दफ़ा कोडिंग और AI प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि इन अ मंथ और सो हवावे के साथ फेडरल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन हुई है और इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों में 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हवावे की ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका क्या फ़ायदा होगा? सर, बच्चों को आप कहते हैं वो स्किल्स मिलेंगी जो उनको हाईली एम्प्लॉयबल कर देंगी और आपको यंग एज में फाइनेंशियली एम्पावर कर देंगे। अलीमा खान ने 2 बहनों के साथ बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरेहाला जेल के दाखिली दरवाजे पर PTI वकला से अलीमा खान की तल्ख कलामी हो गई। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ नहीं किया, ये
तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनर करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे, तो हो गया। आप लोगों ने जाकर इसका सोल्यूशन 40 पटिशन अगर डली हुई है और कोई फॉलो नहीं हुआ, इससे तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने सारे अब प्लीज विड्रॉ करें। सही कह रही हूँ, ये तो आपका इंटरनल मामला है। नहीं इंटरनल नहीं है, इधर आओ, ये सारे सुन रहे हैं ना, कान लगा दें। आप 1.5 साल से यहाँ खड़े, सही कह रहे हैं, इसका हल होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना, ताकि वो किताबें भी मिल जाएं उसको, और जी जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है वो करें इस पे काम। इनको बताया है ना, आपकी जो लगी है ना जिम्मेदारी, और साथ कौन है? सलमान अख्तर, सलमान राजा, चार लोग, इसके अलावा लॉयर कोई नहीं होता। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि NDMA ने एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगान के लिए मिली $3 करोड़ की ग्रांट तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल कर ली। चेयरमैन NDMA ने बताया कि बरादर मुल्कों की फौरी मदद के लिए अपना स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाद में वापस हासिल कर लिया जाता है। हमने जो स्टॉक इस्तेमाल किया उसको दोबारा हासिल कर लिया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए थी, उसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। NDMA अभी तक एशियाई तरक्याती बैंक को इस रकम के इस्तेमाल पर मुतमिन नहीं कर सकी है। इजलास में उमर अयूब ने कहा कि ग्रांट या कर्ज का इस्तेमाल गलत हो तो डोनर्स से मजीद इमदाद नहीं मिलती। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद, बदी, नवाबशाह, नौशहर फ़ैरोज़ और मेहर समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलीज़ निकाली गई। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। ठट्ठा, लाड़काना और सजावल में भी एहतजाज किया गया। नवाबशाह में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। बदीन में शहरियों ने मेहरान चौक से ऐवान सहाफ़त तक रैली निकाली। पड़ीदन में सिविल सोसाइटी, अवामी तहरीक, PP शहीद भुट्टो के कारकुनों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। दादू की तहसील मेहड़ में सब्ज़ी फ्रूट यूनियन और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी कैंपस के तलबा ने रैलियाँ निकाली। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ 14 मार्च को सूबे भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में तहरीक के कन्वीनर ज़ैन शाह ने कहा कि नई नहरें बनाने से 35 लाख एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी की खामोशी दोहरा मयार है, सिंध बचाओ तहरीक जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल GDA सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि नहरों के बाद कराची शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नई कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं, इस हवाले से मुत्तफ़िका फैसले लेने चाहिए। ये कहना कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही झूठ है। ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है रूरल प्रेरियन के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसलिए यही लोअर रिप्रेरियन का केस पाकिस्तान जाके भारत के खिलाफ लड़ता है। अगर हम अपने मुल्क में अपना लोअर रिप्रेरियन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो बाहर हम कौन से मुंह देंगे जब भारत आपका ऊपर पानी बंद करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये कहना कि पीपल्स पार्टी ही इस इशू पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि हम अपने पानी के रिसोर्सेज को गैर मुतनाज़ा रखें, तो फिर वो जहाँ तनकीद होना चाहिए वहाँ तनकीद करें। तो KP में लॉ एंड ऑर्डर के मिसाइल बढ़ते आ रहे हैं, और जिस तरीके से हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत में कोई दिलचस्पी ही नहीं। 1 साल गुजर चुका है, आप मुझे बताएं कि क्या वहाँ का वज़ीर आला ने एक इफ्तिताह किया है एक मनसूबा का? कराची के इलाके सुरजानी टाउन में एक पार्क की खुदाई के दौरान कई बोरियों में राइफलें, दीगर हथियार और गोलियां बरामद हुई। तमाम असला जंग आलूद है। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि यह असला रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन के दौरान छुपाया गया था। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत का जिम्मेदार 3 नर्सों को करार देने पर नर्सों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, इस वक्त भी एहतजाज किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये एहतजाज हो रहा है यंग नर्सेज की पहले इंजेक्शन लगने से 2 मरीज जाँ बहक हुए थे, और उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है
उसमें जो नर्सेज हैं उनके खिलाफ पीटा एक्ट लगा के और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही ये हुआ है कि उनको नोटिस जारी हुए हैं और पीटा एक्ट की कार्रवाई का आगाज किया गया है, उसके फौरी बाद जो है ये देखने में आ रहा है कि यंग नर्सेज जो हैं वो इकट्ठी होकर एहतजाज कर रही हैं। और इनका एहतजाज का जो मकसद है वो यही है कि जो शोकोस नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें ये है कि नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनका मुतालबा ये है कि जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो नर्सेज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जो कि सरासर उनके साथ ज्यादती है। और इसमें वजीर सेहत के हवाले से और महकमा सेहत के हवाले से भी है कि इनको एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। शिकागो से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ टॉयलेट्स ख़राब होने के बायस वापसी पर मजबूर हो गई। तैयारे के 12 में से 8 टॉयलेट्स ख़राब थे। टॉयलेट्स में प्लास्टिक, कपड़ों के चीथड़े और दीगर अशिया फंसी हुई थी। ये वाक़या 5 मार्च को पेश आया। तैयारे में उस वक्त 342 मुसाफिर सवार थे। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया है। बाजियाब होने वालों में 43 मर्द, 26 औरतें और 11 बच्चे शामिल हैं। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोशा हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ज़मीन ज़हरा से। ज़मीन, क्या तफसील मिली है इस ऑपरेशन से मुतालिक अभी तक? देखिए, बलूचिस्तान में बुलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने जब हमला किया था और मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा था। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से रिहा करा लिया है। रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 औरतें और 11 बच्चे शामिल हैं। जराये का ये कहना है कि बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा तंग कर लिया है। मैं बताते चलूं कि दोपहर के वक्त जब बोलान पास से के ढिठार के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया था और दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना दिया था। बहुत शुक्रिया ज़मीन ज़हरा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम अरमगान को मज़ीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीश अफसर ने बताया कि मुलज़िम ने अपने कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया। बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुलाया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलज़िम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुलज़िम से पूछा कि पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुलज़िम ने कहा कि वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुलज़िम के वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात करवाई गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया है कि मुलज़िम अरमगान के घर से DVR, आला ज़र्ब और एक आईफोन भी बरामद किया गया है। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद अरमगान ने अपना कॉल सेंटर या सॉफ्टवेयर हाउस कराची से स्कर्दू मुंतकिल कर दिया था और अपने बाप को भी स्कर्दू बुला लिया था। मुलज़िम के वकील ने जिस्मानी रिमांड में तोसी की मुखालफत की, मगर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुलज़िम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तोसी कर दी। जबकि मुलज़िम के वकील की अबूरी चालान जमा कराने की दरख्वास्त पर केस के तफ्तीशी अफसर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वालिदैन की दरख्वास्त पर मुलज़िम अरमगान को कमरा अदालत में 5 मिनट मुलाकात की इजाजत दे दी। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा में आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से तकरीब मुनाकिद हुई। गुलकारा उस्मा अज़हर, थिएटर डायरेक्टर नाहिद वहीद कुरैशी, थिएटर अदाकारा ज़रका नाज, गुलकारा समरा ताहिर और थिएटर डायरेक्टर समीना नज़ीर समेत दीगर ख़वातीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि ख़वातीन को मसावी मौक़े फ़राहम करना ही खुशहाल माशरे की ज़मानत है। महकमा औक़ाफ़ पंजाब के ज़ेर तमाम लाहौर में उम्महातुल मोमिनीन और सैयदा खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस हुई। मुकर्रिरीन ने कहा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी रफ़ाक़त और सरमाया के ज़रिए दीन को मजबूत किया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि उम्महातुल मोमिनीन ने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम की बका के लिए सर्फ की। इस्लाम ने औरत को बुनियादी हकूक़ अता करके माशरे में इसको इज़्ज़त और तकरीम से सरफराज किया। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन की तादाद 7,09,278 है। जियो न्यूज़ को मिलने वाली दस्तावेज़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान महाजरीन के 43 कैंप्स हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के मुताबिक इन कैंपों में 3,44,908 अफगान रिहाइश पजीर हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से अब तक 4,65,000 अफगान महाजरीन तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTM पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से काबीना इजलास के मिनट्स और पाबंदी की वजूहात तलब की हैं। केस की समाअत जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने की। अगली समाअत 25 मार्च को होगी। कुत्ते के काटने का इलाज करवाने के लिए पन्नुआकिल से कराची के अस्पताल में लाया गया मरीज इंतकाल कर गया। रेबीज से रवा साल 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। रवा बरस कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में कुत्ते के काटने के 14,000 मरीज लाए गए।